हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं पास्कल ट्रायंगल के बारे में। सो पास्कल ट्रायंगल क्या है बेसिकली? जब हम बाइनोमियल थ्योरम लिखते हैं तब उसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो कैसे बनेंगे या कैसे हम उसको याद रख सकते हैं, इसके लिए मेनली पास्कल ट्रायंगल है ना। सो उसका यूज़ हम बाद में बात करेंगे। पहले जस्ट देख लेते हैं कि पास्कल ट्रायंगल है क्या। ठीक है, तो उसके लिए इजीली याद रखने के लिए हमें क्या करना है, जस्ट एक पेंटागन बनाना है। पेंटागन क्या है वो तो आप लोगों को पता ही होगा ना। हैविंग 5 साइड्स, सॉरी हेक्सागन 6 साइड्स चाहिए, है ना। बेंजीन बेसिकली केमिस्ट्री में जैसे हम पढ़ते हैं। ओके, तो ये 6 साइड्स है। अब हमें उसको क्या करना है कि डाउनवर्ड में इसके कनेक्शन में और ऐसे ही फिगर्स बनानी है, क्लॉन टाइप। ठीक है ना। तो सेकेंड रो में 2 बनेगी, फिर नेक्स्ट रो में 3 बनेंगे, और बहुत आराम से हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं सपोज 5-6 स्टेप्स तक डिज़ाइन कर रहा हूँ, क्योंकि एंडलेस प्रोसेस है, आप जितने भी स्टेप्स तक जाना चाहो जा सकते हो। सो मैं अगर यहाँ एन नंबर्स दे देता हूँ, सो स्टार्ट करेंगे हम 0 से, फिर n=1, n=2, n=3, n=4, n=5, n=6, सो एंड सो ऑन, ऐसे ही आप आगे जा सकते हो। ठीक है, अब हमें करना क्या है, तो मेनली यहाँ हम लिखेंगे 1 1। अब यहाँ देखना है कि नेक्स्ट फिगर में प्रीवियस स्टेज की फिगर का कितनी साइड्स इसमें आ रही है, उसका एडिशन करना है। ठीक है, तो यहाँ एक ही साइड आ रही है, इसलिए यहाँ एक ही है, 1 आएगा। ये फिगर में देखो तो प्रीवियस स्टेज की एक ही साइड आ रही है, इसलिए ये 1 कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है, सेकंड स्टेज में हम देख सकते हैं, तो यहाँ देखो प्रीवियस स्टेज की एक ही लाइन होगी, तो A1 यहाँ कैरी फॉरवर्ड होगा अगेन। बट ये मिडल फिगर में आप देख सकते हो प्रीवियस स्टेज की 2 लाइन कनेक्टेड है, इसका मतलब A1 भी आएगा, A1 भी आएगा, सो 1+1 टोटल 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ प्रीवियस स्टेज की 1 ही लाइन है, सो 1 आएगा। सो यही लॉजिक अगर हम कंटिन्यू करें तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 1+2 यानी कि 3 होगा, यहाँ भी 2+1 यानी कि 3 होगा, और यहाँ यस यहाँ ओनली 1, है ना। इन द सिमिलर वे अगेन हम यहाँ आराम से डिस्कशन कर डिसाइड कर सकते हैं, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 3+1 4, यहाँ 3+3 6, यहाँ 3+1 4, और यहाँ सिंगल 1। ठीक है, और आगे भी आप डिजिट्स आराम से हम गैस कर सकते हैं। अब ये सारे डिजिट्स है क्या वो बता देता हूँ। तो बेसिकली हम जब बाइनोमियल, बाइनोमियल का मतलब भी आप लोगों को पता हो, 2 टर्म्स, 2 टर्म्स। सो जनरली हम ए एंड बी अगर कंसिडर कर लेते हैं, सो ए एन क्या है, वो ये टर्म्स का पावर है। सो n=0 मीन्स a+b⁻0। तो हमें पता ही है कि कोई भी टर्म का 0 पावर तो 1 ही होगा। ठीक है, सो ये है एक्सप्रेशन 1। अब n=1 पावर अगर हम कर देते हैं a+b⁻1, तो हमें पता है 1 पावर यानी कि a+b ही है, a+b ही है ना। सो ये रहेगा a+b, यानी कि फर्स्ट नंबर पे कोफिशिएंट ये होगा, सेकंड टर्म का कोफिशिएंट ये होगा, तो ये टर्म के कोफिशिएंट्स है सारे। सो 1 × a+1 × b, 1 1 का मीनिंग, राइट। अगर हम ऐसे ही a+b का स्क्वायर कर देते हैं n=2 के लिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाँ थर्ड टर्म में क्या हो जाएगा, a² + 2ab + b²। सो a² + 2ab + b²। फिर यहाँ अगर हम क्यूब कर देते हैं, यस थोड़ा ये नंबरिंग आगे पीछे हो गया, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, यहाँ 4 के लिए, ये है 2 के लिए, ये है 3 के लिए, और ये पिक्चर है 4 के लिए। ठीक है, सो
ए प्लस बी क्यूब के लिए क्या होगा, ए। सो हमें करना क्या है, ए के पावर्स मैक्सिमम से लेके डिक्रीज करता है, तो ए का मैक्सिमम पावर 3 होगा। सो एक 3, फिर आएगा ए स्क्वायर, फिर आएगा ए, फिर आएगा 1, यानी कि ए का 0 पावर। ठीक है, और इसका पावर इंक्रीज करते जाना है, बी का पावर। तो फर्स्ट टर्म में बी नहीं आएगा, सेकंड टर्म में बी आएगा, थर्ड टर्म में बी स्क्वायर आएगा, और लास्ट टर्म में बी क्यूब आएगा। अब कोफिशिएंट्स क्या आएगा वो इसके हिसाब से होगा। फर्स्ट कोफिशिएंट 1 रहेगा, सेकंड कोफिशिएंट 3 रहेगा, नेक्स्ट भी 3 रहेगा, और लास्ट में 1 रहेगा। सो यहाँ जस्ट प्लस 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 कर दो तो ये हो जाएगी हमारी फार्मूला। ठीक है, सो ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये होगा ए प्लस बी क्यूब द होल एक्सपांशन। सिमिलरली अगर एन इक्वल टू 4 हम ले लेते हैं तो यहाँ क्या होगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए प्लस बी रेस टू 4। तो यही पैटर्न हमें फॉलो करनी है, जस्ट ए टू द पावर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 एंड 0 पावर, एंड बी के पावर्स इंक्रीज करते जाने हैं। सो यहाँ बी नहीं आएगा, ये 0 पावर, फिर सिंगल पावर, फिर 2 पावर, फिर 3 पावर, एंड फिर फोर्थ पावर। और कोफिशिएंट कैसे रहेंगे, ऐसे। सो पहले आएगा 1, बस फिर आएगा 4, फिर आएगा 6, फिर आएगा 4, फिर आएगा 1, और सब में एडिशन कर दो। सो ए हो जाएगा ए प्लस बी रेस टू 4। सो यही मैनर से आप जितना भी पावर एक्सपांड करना चाहो आराम से कर सकते हो। ठीक है, सो इसीलिए ये जो पास्कल ट्रायंगल है वो हमें गाइडलाइन देगा कि कैसे आगे जाना है। ठीक है, ओके। और एक यहाँ पैटर्न देखने को मिलती है, आप देख सकते हो कि ये सारी जो लाइन बन रही है वो सिमेट्रिक बनेगी। सिमेट्रिक मतलब आप लेफ्ट साइड से जाओ या राइट साइड से जाओ, कोई चेंज नहीं होगा वैल्यू वाइज। ठीक है ना, तो यहाँ 1 1, तो यहाँ तो कोई मैटर नहीं करता, बट यहाँ देख सकते हो 1 to 1 है, तो यहाँ से भी 1 to 1 ही होगा। यहाँ 1 3 3 1, 1 3 3 1, 1 4 6 4 1, 1 4 6 4 1। ठीक है ना, सो इसका मतलब यहाँ आप ए प्लस बी के ऑर्डर में लिखो या बी प्लस ए के ऑर्डर में, एक्सप्रेशन तो सेम ही होने वाला है। ठीक है ना, ओके। अब ये डिस्कशन करने का मतलब क्या है, क्योंकि उसका अगर जनरलाइजेशन फॉर्म हम देखें तो क्या होगा, मैं जस्ट यहाँ लिख रहा हूँ, है ना। और एक बात, ये जो एक्सप्रेशंस हम लिख रहे हैं ना, उसको हम अगर सिलेक्शन के फॉर्म में लिखना है तो भी हम आराम से इसको लिख सकते हैं। कैसे, अगर ये 1 है ना तो उसको हम ए एन इक्वल टू 4 है, इसलिए हम इसको 4C1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको 4C2, 4C3, सॉरी 4C0, जीरो से ही हम स्टार्ट करेंगे, तो इसको हम 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4 भी लिख सकते हैं। तो इसको अगर अलग नोटेशन में लिखना है तो मैं जस्ट इसको यहाँ रीराइट कर रहा हूँ। 1 का मतलब, क्योंकि ये एन इक्वल टू 4 के लिए है ना, सो ये होगा 4C0, 4C0, ये होगा 4C1, ये होगा 4C2, ये होगा 4C3, ये होगा 4C4। और इसका दूसरा नोटेशन ये भी है 4C0, 4C1, 4C2, 4C3 एंड 4C4। अब सी क्या है, सिलेक्शन के लिए है, ये शायद आप लोगों को पता होगा, जिसको नहीं पता है तो उसके लिए मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ व्हाट इज मीनिंग ऑफ एन सी आर, जनरल फार्मूला। एन सी आर की जनरल फार्मूला होगी एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल फंक्शन क्या है ये भी शायद आप लोगों को पता ही होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमें करना है 5 फैक्टोरियल, सो 5 फैक्टोरियल को हम 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि डिक्रीज करते जाना है 1 डिजिट, और फाइनली 1 पे हमें स्टॉप करना है, और इसका कंटिन्यूस मल्टीप्लिकेशन हमें फैक्टोरियल फंक्शन की वैल्यू देगा। ठीक है, तो ये सारे कॉमन नोटेशंस है, कभी भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ए सिंबल को मैं इसमें इम्प्लीमेंट करूँ तो ए प्लस बी रेस टू 4 का न्यू फार्मूला क्या बनेगा आप देख सकते हो। सो लेफ्ट साइड तो सिंबल ही है, सो ए प्लस बी रेस टू 4 ही रहेगा, बट यहाँ 1 को हम 4C0 लिख सकते हैं। सो 4C0 ए रेस टू 4, फिर यहाँ लिख सकते हैं 4C1, सो 4C1 ए क्यूब बी प्लस 4C2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4C3 ए बी क्यूब एंड प्लस 4C4 लास्ट टर्म हो जाएगा बी रेस टू 4।
ठीक है, तो ये है नोटेशन में। बट ये फॉर्मेट इसलिए ज़्यादा फिजिबल, ज़्यादा अच्छा इसलिए रहता है क्योंकि इसमें पैटर्न ही जस्ट हमें फॉलो करनी है, नंबरिंग नहीं। तो यहाँ पास्कल ट्रायंगल के बिना भी हम कोई भी एन के लिए ये फॉर्मूला डिज़ाइन कर सकते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल मान लो हम फाइव के लिए करना चाहते हैं ये फॉर्मूला, तो फाइव के लिए क्या होगा, ए प्लस बी रेस टू फाइव, सो फाइव सी जीरो ए रेस टू फाइव, फाइव सी वन ए रेस टू फोर इंटू बी, है ना। तो सिमिलर वे हमें क्या करना है, ए के पावर डिक्रीज करते जाना है, साथ में बी का पावर इंक्रीज करते जाना है, बट टोटल फोर होना चाहिए, याद रहे। हर एक टर्म में दोनों टर्म्स का पावर फोर होगा। यहाँ फोर, थ्री प्लस वन फोर, टू प्लस टू फोर, थ्री प्लस वन फोर एंड फोर प्लस वन जीरो, सो फोर, क्योंकि फोर्थ पावर के लिए हम एक्सपांड कर रहे हैं। तो लॉजिकली क्या अब आप लोग गेस कर सकते हो कि ए प्लस बी टू द पावर एन का एक्सपांशन क्या होगा, और आपका आंसर होगा यस, है ना। हम आराम से कर सकते हैं क्योंकि यही पैटर्न को हमें फॉलो करनी है। बट मान लो अभी भी किसी को डाउट है, तो वही पैटर्न कैसे हम रिपीट कर सकते हैं, इसके लिए मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ टर्म लिख के, ठीक है। सो यहाँ टोटल हम nth टर्म एक्सपांशन करना चाहते हैं, सो हमारे कोफिशिएंट्स की फॉर्मेट रहेगा एन सी जीरो, ठीक है। और ए का पावर हम क्या करेंगे, डिक्रीज करते जाएंगे। सो ए का मैक्सिमम पावर रहेगा एन, बी का पावर रहेगा जीरो, टोटल एन होना चाहिए, याद रहे, प्लस अब एन सी वन, अब ए का एक पावर डिक्रीज होगा, यानी कि अब ए का पावर बचेगा एन माइनस वन, बी का पावर रहेगा वन, टोटल एन। नेक्स्ट टर्म आएगी एन सी टू, अब एन में ए का दो पावर लेस होगा, सो एन माइनस टू, बी का पावर होगा टू, टोटल एन, ठीक है। सिमिलरली एन सी थ्री, ए का पावर होगा एन माइनस थ्री, बी का पावर होगा थ्री। इन द सिमिलर वे मान लेते हैं आर्थ टर्म क्या होगी, आर्थ टर्म, सो एन सी आर, ए में से एन आर पावर लेस होगा, सो एन माइनस आर, और बी का आर पावर होगा, समझ रहे हो आप। सो आर रैंडम नंबर है इन बिटवीन, कोई भी टर्म है, एन इक्वल टू अगर टू ले लो तो ये टर्म हो गई, सॉरी आर इक्वल टू टू इसमें कंसिडर करो तो ये टर्म हो गई, एन इक्वल टू थ्री कंसिडर करो तो ये टर्म हो गई, है ना। और लास्ट टर्म क्या होगी, कोई गेस कर सकता है, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म में हम क्या करेंगे, nth टर्म, यानी कि एन सी एन हो जाएगा, और ए में से एन एन पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो ए रेस टू एन माइनस एन जीरो, यानी कि ए हो जाएगा गायब, है ना। और बी का पावर क्या हो जाएगा एन, यस, सो बी रेस टू एन, ये है हमारी लास्ट टर्म। अच्छा, इसकी प्रीवियस टर्म आप गेस कर सकते हो, इसके आगे की सेकेंड लास्ट टर्म, है ना। तो ये nth टर्म है, तो उसके आगे की टर्म होगी वो n माइनस वन टर्म होगी, है ना। सो एन सी एन माइनस वन हो जाएगा, और ए रेस टू एन माइनस एन माइनस वन, यानी कि टोटल ए का वन पावर रहेगा और बी का एन माइनस वन पावर रहेगा, ठीक है। ओके, सो ये है हमारी बाइनोम, यही है बाइनोमियल थियरम, इसको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल थियरम, बाइनोमियल थियरम या बाइनोमियल एक्सपांशन, है ना। तो यही है हमारा बाइनोमियल थियरम। और आई थिंक इसको नॉमियल क्यों बोलते हैं ये भी आप लोगों को पता होगा, है ना। नॉमियल यानी कि, नॉमियल यानी कि टर्म, ठीक है ना। सो अगर सिंगल टर्म है तो उसके लिए वर्ड है मोनो, है ना, तो मोनोनोमियल, बट इसे मीनिंगलेस होगा, इसके एक्सपेंशन तो हम कर नहीं सकते। और दो टर्म है तो उसका वर्ड आता है बाई, सो बाई स्टैंड्स फॉर टू, है ना। तो दो टर्म्स है यहाँ इसलिए बाई बोलते हैं। अगर तीन टर्म होती है ए प्लस बी प्लस सी तो उसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। बट ट्राइनोमियल के लिए हमारे पास ऐसा कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, जैसे कि बाइनोमियल के लिए पास्कल ट्राइंगल है ना। तो कोफिशिएंट में कौन सी पैटर्न फॉलो होगी वो हम आराम से हम गेस कर सकते हैं, है ना। तो ये है हमारा बाइनोमियल थियरम या बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब इसका यूज़ क्या है, तो मेनली प्रोबेबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी में जब हम ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, है ना, तब उसमें अगर हमारा वेरिएबल रैंडम वेरिएबल है, वो अगर डिस्क्रीट है तो उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट एक डिस्ट्रीब्यूशन है, वो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों इसको कहा जाता है, तो उसका रीज़न यहाँ है। तो ये जो बाइनोमियल थियरम में आपको
nth टर्म दिखाई दे रही है, आर्थ टर्म, मिडल टर्म, रैंडम टर्म है, आर्थ टर्म। अब इसको अगर हम प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करें तो यही एक फॉर्मूला बन जाएगी और उसी को हम बोलते हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूला कैसे आएगी और कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा यहाँ डिस्क्रिप्शन कर देते हैं, और उसके कनेक्शन में डेप्थ में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, सो जस्ट देख लो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में मेनली हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज़ कर सकते हैं, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो मेनली कोई भी ट्रायल यानी प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल में जब हम बायनोमियल ट्रायल अगर फॉलो करते हैं तो ही हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर सकते हैं। अब बायनोमियल ट्रायल क्या है तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे, बट यही जस्ट फार्मूला डिफाइन कर देते हैं, है ना। फिर यही फार्मूला को हम फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मेनली हम दो ही चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे, एक है फेलियर एंड एक है सक्सेस। और सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी होगी उसको हम बोलेंगे स्मॉल p, है ना, एंड फेलियर की जो प्रोबेबिलिटी होगी उसको बोलेंगे हम स्मॉल q। और ये दोनों के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि p प्लस क्यू हो जाता है 1, हमें पता है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होगी। ठीक है, और यहाँ ट्रायल n टाइम रिपीट होना चाहिए, कोई भी प्रैक्टिकल n टाइम अगर रिपीट हो रहा है तो ही हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास p q x ये तीन डेटा स्टेटिस्टिकल टर्म्स बोलते हैं इसको, ये तीन टर्म हमारे पास होनी चाहिए, एक्स्ट्रा रैंडम वेरिएबल x जिसकी वैल्यू होगी 0 से लेके n तक, जितने टाइम हम प्रैक्टिकल रिपीट कर रहे हैं वहाँ तक ये डेटा जाएगा। सो 1 2 अप टू n तक, n टाइम अगर हम प्रैक्टिकल रिपीट कर रहे हैं तो। अब इसमें इंटरमीडिएट कोई भी डेटा चाहिए तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला डिज़ाइन होगी ऐसे, इसके रेफरेंस में मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, सो ए और बी की जगह हमारे लिए होगा पी एंड क्यू। ठीक है, और एन तो एन ही है, और आर की जगह हो जाएगा एक्स। ठीक है, सो ध्यान रहे ए की जगह मान लो हम ले लेते हैं पी, क्यू भी ले सकते हो, बी की जगह ले लेंगे क्यू, यहाँ पी भी ले सकते हैं, एन की जगह तो एन ही होगा, बट आर की जगह हम लेंगे रैंडम वेरिएबल एक्स, है ना। तो ये चेंजेस अगर हम बायनोमियल थियरम में कर देते हैं तो यही होता है हमारा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूला। अब सिंबॉलिकली प्रोबेबिलिटी को हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स, कोई पर्टिकुलर डेटा के लिए। तो फॉर्मूला कैसे बनेगी, देखो यही जो बायनोमियल थ्योरम की जो अर्थ टर्म है उसी में मैं ये सारा सपोजिशंस इनपुट कर रहा हूँ, ध्यान से देखें, है ना। सो एन सी आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एन सी एक्स। ठीक है, सो एन सी एक्स। अब ए की जगह है हमारा p, सो p रेस टू n माइनस एक्स, क्यू रेस टू एक्स एक्स, और बस। और यहाँ x की वैल्यू क्या होगी वो तो हमें पता है, x की वैल्यू हम ले सकते हैं 0 1 2 3 अप टू n। ठीक है, बट यहाँ हम पी एन क्यू इंटरचेंज भी कर सकते हैं, हमें पता है। सो स्टैंडर्ड के हिसाब से ऐसे भी कर रहे हो तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अर्थ टर्म ही होगी, बट बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम पी का पावर एक्स रखेंगे, क्योंकि यहाँ पावर में आप देख सकते हैं कोफिशिएंट्स ना। देखो अ, मैं फिर से थोड़ा आगे ले रहा हूँ। हाँ, अगर यहाँ ए का पावर एन है या बी का पावर एन है तो दोनों का कोफिशिएंट सेम ही हो जाएगा, क्योंकि हमने पास्कल ट्रायंगल में देखा था ना कि आप कोफिशिएंट्स चाहे लेफ्ट साइड से ऑब्जर्व करो चाहे राइट साइड से ऑब्जर्व करो कोई चेंज नहीं है ना। तो टर्म सारी सिमेट्रिकल टर्म है, तो यहाँ पावर आप इंटरचेंज भी कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ हम पावर p टू द पावर x कर देंगे, q टू द पावर n माइनस एक्स कर देंगे, क्योंकि वैसे तो फॉर्मूला ये भी सही है बट बहुत सारी बुक जब आप रेफर करोगे ना तो उसमें ये फॉर्मेट यूज करते हैं, एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। तो फिर ऐसा ना लगे कि ये फॉर्मूला तो रॉन्ग है,
फॉर्मूला तो बुक में ये लिखी है और हम ये देख रहे हैं, है ना। तो बाइनोमियल थ्योरम की प्रॉपर्टी है कि ये पूरा डेटा सिमेट्रिक होता है। सो आप कोई भी डेटा यूज़ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट यस, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम अगर लिखना चाहते हैं तो हम यही प्रीफर करेंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूला हमारे लिए हो जाएगी ये। यस, x अगेन लिखना पड़ेगा 0 1 अप टू n तक, ठीक है। और इसको अलग सिंबल में, कई सारी बुक्स इसको अलग सिंबल्स में लिखते हैं। सो एन सी एक्स का दूसरा सिंबल क्या है वो भी हमें पता है। सो फुल एंड फाइनल फॉर्मेट एज पर रेफरेंस बुक्स क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स इज गिवन बाय एन सी एक्स। ये भी कॉम्बिनेशन का ही सिंबल्स है, पी रेस टू एक्स q रेस टू n माइनस एक्स, वेयर वैल्यूज ऑफ x आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 अप टू n। ये है हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो यस, ये सब पास्कल ट्राइंगल और बाइनोमियल थ्योरम डिस्कस करने का मेन एम यही था कि ये पास्कल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूला आप आराम से याद रख सके, है ना। अदरवाइज देखो, प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि इनफैक्ट प्रोबेबिलिटी बात छोड़ो, मैथमेटिक्स ही ऐसा है कि जब भी आप फॉर्मूला रटा लगा के तो याद नहीं कर सकते, और याद कर भी लोगे तो शॉर्ट टर्म होगा, और शॉर्ट टर्म याद करोगे तो हो सकता है जब एग्ज़ाम आए या जब भी आपको यूज़ करने की ज़रूरत पड़े तब आप भूल जाओ या कुछ मिक्सअप हो जाए। तो क्लियरिटी बहुत मैटर करती है। तो कोई भी फॉर्मूला मैथ्स में जब भी आप स्टडी करो, अंडरस्टैंडिंग के साथ स्टडी करोगे ना, तो आगे जाकर कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से हम याद कर पाएंगे, ठीक है। अब इसका यूज़ क्या है, और प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिकल लाइफ के प्रॉब्लम्स हम ये सब यूज़ करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है। ओके। सो हाँ, अगर वीडियो के दौरान कोई डाउट आपके माइंड में अभी भी क्रिएट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो इसका एक्सप्लेनेशन। अगर लिख के पॉसिबल होगा तो वहाँ लिख के दे दूंगा, अदरवाइज और कोई न्यू वीडियो में डिस्क्रिप्शन दूंगा। ओके, थैंक यू।